हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 4। यदि आप इससे पीछे का 3 पार्ट नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि यह वीडियो रेलवे SSC यह कहा जाए कि हर वो एग्जाम जिसमें भी अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल STD1 को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, पेन कहां गया। क्वेश्चन है यदि p बराबर 7 + 4√3 और बताया गया है p इंटू क्यू का मान कितना है 1, तो हमें बताना है 1/p² + 1/q² का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में देख लिए हैं। ठीक है, फिर से यहां हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला बात बताया गया है फ्रेंड्स कि p इंटू क्यू का मान 1 है। तो कहने का मतलब इसको हम इस टाइप से लिख दें, q बराबर 1/p। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा शुद्धिकरण कर लेते हैं। यहाँ है कितना 1/p², समझिएगा, और 1/q², तो हम 1/q² को p लिख सकते हैं। बोलिए एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल हम लोग के पास क्या आ गया, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास p² और प्लस 1/p²। बोलिए कोई दिक्कत क्यों ऐसा किए कि यहाँ लिखा हुआ है p इंटू क्यू बराबर 1, तो क्वेश्चन को हम लोग शुद्धिकरण करके ऐसा हाल में पहुंचा दिए कि हमसे अब ये पूछा गया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं है। जब नहीं है तो इस फॉर्म को तो हम लोग, ठीक है, पार्ट 3 में भली भांति पढ़े हैं कि ये क्या है 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 × 49, और इसका स्क्वायर देखा जाए 4 × 16 16 48। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका डिफरेंस तो 1 है, डिफरेंस 1 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि x + 1/x का मान अगर इस फॉर्म में रहता है और इसको हम लोग मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो क्या होता है, पीछे पढ़े हैं ना, यहाँ पे x के जगह पे p लिखा है तो उससे क्या डर जाएंगे क्या। इस टाइप में हम लोग पढ़े थे x मान के। ठीक है, कि इस टाइप का अगर हम लोग का मान आ जाए कि a² - b² का मान कितना हो 1 हो, तो x + 1/x का मान क्या होता है, तो बड़ा वैल्यू का 2 गुना। तो बड़ा वैल्यू मेरा कितना है, तो बड़ा वैल्यू 7 है या 4√3 है। तो बोलिए कि 7 का स्क्वायर किए तो 49 हुआ, इसका स्क्वायर किए तो 48 हुआ, तो बड़ा वैल्यू तो मेरा 7 हुआ, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो x + 1/x का मान निकल के आ गया हम लोग का 14। बोलिए कहने का मतलब किसका मान निकला, तो p + 1/p का मान निकल गया हम लोग के पास 14। लेकिन हमको निकालना किसका मान है, तो p² + 1/x, फिर x जो है ना जवान पे आ जाता है, p² + 1/p² का मान निकालना है। तो क्या दिक्कत है, 14 हम लोग के लिए अब क्या हो गया, k हो गया। तो p² + 1/p² का मान कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, प्लस में है तो माइनस का 2, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, अब बोलिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है कितना 225। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 होता है क्या। ठीक है, और उसमें 2 घटा देना है, तो कितना हो गया 196 k² - 2, तो कहने का मतलब कितना आ गया 194। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप का फॉर्म वीडियो पार्ट 3 में हम लोग भली भांति एकदम बेसिक से पढ़े हैं, समझे हैं, प्रूव किए हैं। ठीक है, तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पार्ट 3 को देख लीजिए, और पार्ट 3 अगर समझ में नहीं आए तो पार्ट 2 को देख लीजिए, पार्ट 2 में समझ में नहीं आए तो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। और वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट में। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बोलिए बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए ये रहा भैया अगला क्वेश्चन, और याद कीजिए यह क्वेश्चन कहाँ था, यह क्वेश्चन आपका होमवर्क में था और बहुत लोगों का सही आंसर भी आया था। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों से नहीं बने, तो इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x बराबर तो इतना दिया गया है और 1/x भी हमें चाहिए, तो 1/x यदि हम लोग निकालेंगे तो सिंपली देख लीजिए ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बोलिए माइनस वाला ऊपर हो जाएगा और प्लस वाला नीचे हो जाएगा, तो लिख दीजिए 3 - √2, और नीचे आपका क्या आने वाला है √3, इस बार प्लस √2। ठीक है, और पूछा क्या गया है x + 1/x का, मतलब x² + 1/x का होल स्क्वायर बताइए। तो होल स्क्वायर बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए, x + 1/x चाहिए। तो सबसे पहले कर देते हैं x का मान कितना है, तो बोलिए √3 + √2
और नीचे कितना है तो √3 माइनस √2, और सिंपली अगर प्लस किया जाए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 और √3 और प्लस में √2। इसको सोल्व करने के लिए बताए थे ना क्या करना है, तो ये हो जाता आपका a और ये हो जाता आपका b। तो ऊपर क्या आता है सोल्व करने के बाद 2 इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या आता है तो a माइनस बी। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, वीडियो नंबर 3 में आप लोग को होमवर्क में दिए थे, और होमवर्क में देने से पहले कितना निचोड़ के समझाए थे आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो सिंपली इसको आप लोग सोल्व कीजिए। a और b का मान कितना हो गया, a और b का मान हो गया आपका कितना 3 और 2 5, 5 दूना 10, और 10 नीचे क्या आने वाला है तो नीचे आने वाला है 1। तो कहने का मतलब इसका मान आ गया आप लोग के पास 10। किसका मान आया तो आप बोलिए कि इसका मान आया। किसका मान आया तो x प्लस 1/x का मान आया, लेकिन पूछा किसका गया है स्क्वायर का। तो x प्लस 1/x का मान अगर 10 है तो स्क्वायर में लाना कितना बड़ा बात है, ये k हो गया, और स्क्वायर में लाना है तो क्या प्लस में है तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाता है k स्क्वायर माइनस 2 पहला वीडियो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 तो कितना होगा 98। ठीक है, बोलिए इतना भारी क्वेश्चन था जो आप लोग से नहीं बना। इतना क्वेश्चन तो आप लोग औरली उड़ा सकते हैं कि 3 2 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर किए 10, और ये आया x प्लस 1/x का मान 10 आया, तो उसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 2 98। कितना सा पहाड़ था बोलिए, तो आप लोग का कमेंट में आंसर नहीं आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए उड़ाइए इसको। क्या इसमें पेन पेपर का जरूरत पड़ेगा या इसको औरली उड़ा दीजिएगा, बोलिए पेन पेपर का जरूरत पड़ेगा या औरली उड़ा दीजिएगा, तो बोलिए औरली उड़ा दीजिए। इस फॉर्म में है और x प्लस 1/x का मान पूछा गया है, तो क्या होगा 2a प्लस बी और बटे में a माइनस बी। ठीक है, तो कहने का मतलब 2a प्लस बी, कहने का मतलब सिंपली इसको अगर जोड़िएगा आप लोग तो 6 और 1 7 और 3 2 5, इसको 2 से गुना कीजिएगा। ठीक है, 2 से गुना कीजिएगा और नीचे इसका डिफरेंस लीजिएगा। डिफरेंस कितना आने वाला है तो डिफरेंस आने वाला है आपका यहाँ से, ठीक है 5। कोई दिक्कत, कहने का मतलब क्या हो गया 5 आया, और अच्छा 5 नहीं आएगा 15 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, गलती तो नहीं कर रहे हैं, बढ़िया से एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ बच गया 5, यहाँ एकदम 100% 15 बचने वाला है। तो कहने का मतलब अगर 15 बचने वाला है तो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 19 से कटेगा, 19 3 57, तो 19 दूना कितना हो गया 38। क्या लिख रहे हो, बोलने और लिखने का तालमेल नहीं मिल रहा है क्या आप लोग को? लग रहा है कि बोलने और लिखने का तालमेल सर जी आप नहीं बैठा पा रहे हैं, तो चलिए बैठा दिए। ठीक है, 19 दूना 38/5, और यही हुआ भैया आप लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए उड़ाइए इसको। पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, कलर में कलर लगता मिल गया, एक कलम आजा। चलिए, डरने का नहीं, घबराने का नहीं। क्वेश्चन क्या है, x बराबर इतना और पूछा गया है इतना, तो इसको औरली उड़ा सकते हैं, बोलिए औरली उड़ा सकते हैं। x बराबर इतना दिया गया है और x बराबर 4 प्लस 1/x बराबर 4, लेकिन ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फॉर्म तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बोलिए नहीं समझ में आया। सबसे पहले रूट हटाइएगा ना, पहले x का मान इतना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का मान दोनों साइड वर्क कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का मान कहने का मतलब एक रूट खत्म हो गया, बचा हम लोग के पास क्या ये डिब्बा। ठीक है, लिखना पड़ेगा ना, एक रूट कट गया, बचा हम लोग के पास कितना 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। ठीक है, एक बार दोनों साइड और स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना आ गया, x पर पावर 4 का मान कितना आ गया, बोलिए इतना बचा। रूट तो खत्म हो गया, फिर हम रूट क्यों लिखें जब होल स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो बोलिए रूट तो खत्म हो गया। अब हम लोग के पास क्या, ये रूट भी खत्म हो गया, स्क्वायर कर दिए 4, तो ना समझ में आया। पहला x का मान इतना दिया हुआ था, एक बार स्क्वायर किए तो एक रूट कटा, दूसरा बार फिर स्क्वायर किए तो ये रूट भी खत्म हो गया, तो बचा हम लोग के पास कितना, तो बचा वही जो रूट के अंदर में है। लेकिन रूट के अंदर में जो है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो तालमेल बैठा देते हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में 9, बोलिए लिख दीजिए, और प्लस में इसको लिख सकते हैं कि 4 दूना 8, रूट के अंदर में 8, बोलिए एकदम। ठीक है, तो ये भी हो गया कितना √9 और माइनस √8, बोलिए। अब x पर पावर 4 को
तो आप लोग निकाल चुके हैं, लेकिन पूछा क्या गया है 1/x पर पावर 4। तो कहने का मतलब हो गया, इस फॉर्म में तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर x बराबर इतना हो और x + 1/x पूछा जाए तो क्या करते हैं हम लोग, बोलिए 2ab और बटे a - b। तो 2ab 8 दूना 16, 1 17, 17 गुना 2, ठीक है, कहने का मतलब 34। और नीचे डिफरेंस कितना आने वाला है, फार्मूला भूल गए क्या, फार्मूला था 2a + b और बटे a - b, ठीक है, यही तो था। जब इसका मतलब कि कहने का मतलब इस टाइप से प्लस करके और फिर साइन उल्टा करके जब जोड़ते थे, ठीक है, तो क्या होता था, यही तो आता था हम लोग के पास कट मर के, ठीक है। तो क्या आने वाला है, 34 नहीं आने वाला है, इतना सा काम और आप लोग से नहीं होगा। 8 दूना 16, 1 17, उसको 2 से गुना करना है, नीचे तो 1 आने वाला है, 34 हुआ। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, मेरा पेन कहाँ बार बार खो जाता है भाई, कौन पीला रहेगा, ठीक, चलिए देखते हैं पीला, हाँ ठीक है पीला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन दिया हुआ a बराबर इतना, b बराबर इतना, a² + b² + ab हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए a का मान कितना है और b का मान कितना है। बोलिए a का 1/a है, b बराबर 1/a है, बोलिए एकदम है। और यदि हम a × b यदि हम निकालें तो गुना करेंगे, और जब दोनों को समझ लीजिए यहाँ पे गुना किए तो 2 + √3 और 2 + √3 कट गया, 2 - √3, 2 - 2√3 कट गया, कितना आया, a × b का मान कितना आया, आप बोल दीजिए 1 आया। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब और जरा सा गौर कीजिए, ठीक है, और जरा सा गौर कीजिए, क्या गौर कीजिए कि b क्या है, b क्या है, 1/a ही तो है। देखिए a का मान कितना है, a का मान है 2 + √3 और b का मान कितना है 2 - √3। और देखिए मतलब a का मान, b का मान बोला गया क्या, अच्छा ठीक है, बोलने में थोड़ा सा होता है। a का मान कितना गया है 2 + √3 और नीचे क्या है 2 - √3। और b का मान क्या है, b तो 1/a ही है, कहने का मतलब 1/a इसको कीजिएगा b को तो ये उल्टेगा ना। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं है। तो अब हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1/a लिख दे। कहने का मतलब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, b² + 1/a²। फिर क्या बोल रहे हैं हम, लिख क्या रहे हैं, a² + 1/a² और प्लस में क्या हो जाएगा ab का मान 1। क्वेश्चन तो हम लोग का ये बना। बोलिए क्वेश्चन हम लोग का क्या बना, ठीक है। और हम लोग को पता ही है कि अगर इस टाइप का उल्टा पुल्टा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बोलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 2ab और बटे a - b। तो 2ab का मान कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे सेट नहीं कर रहा है क्या, सेट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आप लोग को हो रहा है क्या, इसका दिक्कत तकलीफ परेशानी अभी ख़त्म करते हैं, समझिएगा। देखिए दिक्कत तकलीफ परेशानी कैसे ख़त्म करेंगे, सबसे पहले ये 2 जो है ना इसको हम लोग √4 कर सकते हैं, बोलिए एकदम कर सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या हुआ, a बराबर क्या आया √4 + √3 और बटे में क्या आ गया √4 और माइनस में √3। और कहने का मतलब क्या, b बराबर हम लोग का क्या आ गया, इसको भी कर देते हैं √4 और माइनस में √3 और बटे में क्या आ गया √4 + √3। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम a नहीं कर सकते, यहाँ देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर ऊपर प्लस में रहता नीचे माइनस में रहता तब जो है ना 1/b होता। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको 1/a नहीं लिख सकते, क्यों, देखिए समझिएगा 1/a करते हैं तो ये टोटल साइन कहाँ आ जाएगा नीचे और ये टोटल साइन कहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हमारा प्लस रहता यहाँ पे माइनस रहता तब हम कह सकते थे कि b बराबर 1/a या a बराबर 1/b, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम टू सेम में पहले सेटिंग क्या हुआ है कि सिंपली जोड़ेंगे तो हम लोग का फार्मूला पे आ जाएगा, तो हम लोग को काहे होता दिमाग लगाना है, ठीक है। लेकिन गुना करने पर a × b को गुना करेंगे तो 1 आने वाला है, ठीक है। बोलिए भावनाओं में नहीं बना है। तो अब हम लोग के पास क्या आया, सिंपली a² + b² चाहिए हमें, और a² + b² लाने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a +
ए प्लस बी चाहिए, बोलिए ए प्लस बी चाहिए ना, ए प्लस बी चाहिए, तब तो उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। नहीं समझ में आया? सबसे पहले आप ए प्लस बी कीजिए। ए प्लस बी का तो आप लोग को पता है कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है। ए प्लस बी का यदि आप लोग मान निकालिएगा तो क्या आने वाला है, तो बोलिए 2ab लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख देते हैं 2ab, 4 3 कितना हो गया 7, और नीचे क्या आने वाला है ए माइनस बी, तो 1। कहने का मतलब कितना आने वाला है 14। ए प्लस बी का मान कितना आ गया 14। अब क्या करेंगे, ए माइनस सॉरी दोनों का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, दोनों का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो कोई संख्या अगर हम लोग के पास है और उसका स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मांजरा सेट नहीं हो रहा है, समझिएगा। थोड़ा सा ये सवाल जो है ना स्क्वायर करने से नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए अगर बटे में रहता तो हम लोग स्क्वायर करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग किया गया है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, तो हम लोग भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। सवाल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा कीजिए कि सवाल जो हम लोग के पास लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, समझिएगा। इसको हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी है ना, इसमें हम लोग एक ए बी को जोड़ दिए और एक ए बी को घटा दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में आ गया ए बी। अब ए प्लस बी का तो मान हम लोग को पता है, ए प्लस बी का मान कितना आया है 14, ठीक है। ए प्लस बी का मान अगर हम लोग के पास 14 आया है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196, और ए बी का मान तो अभी हम लोग कटा मरा के कितना निकाले थे, 196 में अगर हम लोग एक घटा दें तो 195, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है क्वेश्चन में, बाकी जो है ना आप लोग को केवल फॉर्म पकड़ना है, ये फॉर्म कि अगर ए का मान इस टाइप में रहे, बी का मान सेम जो है ना, साइन केवल उल्टा के हम लोग को जोड़ने के लिए बोले तो इसका मान क्या होता है, तो 2ab बटे ए माइनस बी, 2ab कहने का मतलब 2a प्लस बी इस टाइप से हो, 2a प्लस बी, ठीक है, और इंटू ए माइनस बी, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? थोड़ा सा हम लोग क्या कहाँ गए थे, भावनाओं में बह गए थे, सोचे कि एक बार में स्क्वायर निकाल दे। सबसे पहले क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त था, सबसे पहले हम लोग बी में कन्फ्यूज खाएं, ठीक है, कि बी जो है ना तो उसमें तो हम लोग से बना नहीं, देख लिए कि साइन में गड़बड़ा दिया है, अगर प्लस आता तो 1/a करके बी को सल्टा देते वहीं पे, लेकिन न सल्टा, तो फिर हम लोग को दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि ए बी को जो है ना फिर से उजरा दिया, तो हम लोग भी उसको उजरा दिए, ठीक है। तो अब जो है सवाल आ गया अपने औकात पे, तो कुछ नहीं किए, ए का मान निकाल दिया, बी का मान निकाल दिया, प्लस बी का मान तो हम 14 निकाल के तैयार हो गए। अरे बाप रे बाप, वापस आ, कहाँ जा रहा है बाबू तुम, ठीक है। तो कहने का मतलब ए प्लस बी का मान तो हम लोग 14 निकाल के तैयार हो गए। उसके बाद क्या हुआ, इसको सेट किए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे इसको माइनस ए बी प्लस ए बी करके ला दिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, और माइनस में जो ए बी था उसका मान तो हमें पता ही है, ए बी का मान तो निकाल कटा मरा कर रखे, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो बाकी जो बचा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1। बोलिए अब कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो आप लोग हल्का झलक में देख ही लिए, तो चलिए वही क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले पेन ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, अच्छा क्वेश्चन तो ठीक है वही फॉर्म पे है, फिर कुछ ना कुछ दिमाग लगाया गया है, ठीक है। दिमाग क्या लगाया गया है, फिर उजराना पुजराना वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल दिया है कि y बराबर 1/x, तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग x प्लस 1/x निकाल के तैयार हो जाते हैं। कोई फ़ायदा होगा उससे? हाँ होगा, 100% इस बार फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होने वाला है, 1/x करेंगे तो हम लोग का तो x प्लस 1/x का मान निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग साइड में निकाल के रखते हैं कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो और 1/x का मान क्या है, y है, समझिएगा। जहाँ जहाँ पे y रहेगा, अगर हम लोग के पास, सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ देते हैं कि निकालने से हम लोग को फायदा है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप लोग 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
और माइनस में क्या बचा 5x इंटू वाई। अब जहाँ जहाँ y है हम लोग x रख सकते हैं ना, 1/x, बोलिए बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में x 5 है, ठीक है, 5 इंटू एक्स और इंटू 1/x, ठीक है। y बराबर 1/x दे दिया है सवाल में, इजी कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने से पहले हमें एक्स, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 1/x निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो 2ab मतलब 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, तो जोड़िए इसको, कितना होने वाला है 3 और 1 4, और ये कितना होने वाला है तो 2, डिफरेंस कितना आने वाला है, डिफरेंस 11 और 2 13 का आने वाला है। तो कहने का मतलब ये कट गया, 12 आया आपका उत्तर, ठीक है। और 12 जब इसका उत्तर आया तो हम लोग को चाहिए क्या, स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आने वाला है, बराबर है 44 से और माइनस 2, ठीक है, 142। बोलिए कोई दिक्कत, 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं है। जब कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब चुपचाप से मान पुट कर देते हैं। तो मान क्या है हम लोग के पास, मान है कि 3 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल के रखे हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने हैं 142, बोलिए 142 मान निकाल के हम लोग बैठे हैं। उसके बाद हम लोग को क्या पूछा गया है, माइनस में 5, ठीक है, माइनस में ये भी, ये तो कट गया, 1 हुआ तो माइनस में 5, इतना सा हम लोग को सोल्व करना है। तो कहने का मतलब इतना तो छोटा आंसर नहीं है, कुछ गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि 2ab होता है, बारी जो 2 को भूल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, जहाँ पे आपका मान कितना आ गया 24, ठीक है, कितना आ गया मान, नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या गलती हम किए, तो थोड़ा सा सुधारना भी बढ़िया से हमको ही चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका मान कितना होता है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी का मान आया था 24, ठीक है, हम 2 को गुना करना भूल गए थे। और नीचे कितना आने वाला था ए माइनस बी, तो कहने का मतलब 2 से 2 कट गया तो 24 आया, और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576, ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और माइनस 2 तो कितना आने वाला है आपका, इसका मान आने वाला है 574, ठीक है, 574, जहाँ जहाँ पे आप 42 मान रखे हैं, देखिए 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना निकाले हम लोग 574, 574, और माइनस में क्या करना है तो 5 करना है, ठीक है। इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ मरल 1, 7 तिया 21 1 22 के 2 हाथ मरल 2, और 5 तिया 15 16 17, इसमें अगर हम लोग 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 5 22 17, 17 इसका सही आंसर होने वाला है। बोलिए, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना ही पड़ेगा, हो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक को भी सुधार के चलना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, यहाँ से हो गया आपका टाइप चेंज, ठीक है, क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। देखिएगा, समझिएगा, बड़ा मस्त टाइप का सवाल है। देखिए सवाल क्या है कि यदि x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर -1 हो तो बताना है आपको, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 79, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ नहीं है, कहने का मतलब सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। अभी समझिए सवाल कैसे बनेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए कैसे लिख सकते हैं, दोनों साइड आप क्या कीजिए कि x से भाग दे दीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा, बोलिएगा 100% अच्छा रहेगा। अगर आप लोग इसको x से भाग दिए और इसको भी x से भाग दिए तो हम लोग का क्या आने वाला है, समझिएगा क्या आने वाला है। यहाँ पे तो x और x कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 9, और ठीक है, एक बराबर के उस साइड क्या बचेगा -1/x। बोलिए, अब यहाँ से अगर इसको हम लोग गुना कर दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर -1, ठीक है, यही आने वाला है। बोलिए, कुछ आने वाला है और
फिर तो हम लोग वहीं आके पड़ गए हो। ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, इसको उठा के इधर लाइए, इसको उठा उधर फेंकिए। कहने का मतलब नहीं समझे, x को यहाँ रहने दीजिए और 1/x को उधर से प्लस में लाइए, और ये माइनस में है ना, वो प्लस में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर में जाना है ना, स्क्वायर में जाना है ना। x + 1/x का मान 9 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर का मान कितना होगा, x² + 1/x² का मान कितना होगा, तो k² - 2 दोनों में 81, 81 - 2 तो कितना होता है 79। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, -70 लाइन लाना है। 79 तो आ गया, लेकिन माइनस में चाहिए। ऐसा कीजिए, इसको उठा उधर लाइए, 79 को इधर लाइए। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब देखिए, x² और माइनस में 79 और बराबर -1/x²। बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या कीजिए कि इस x² को, जो बटे में x² है, इसको दोनों, इसको इधर लाइए। तो भाग में है तो किस में आएगा, गुना में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया x² × x² - 79 बराबर उधर क्या है -1। तो यही तो हम लोग से पूछा गया है कि x² × x² - 79 बराबर क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो गया भैया, -1। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है, थोड़ा सा रत्ती भर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम वही टाइप का है। ठीक है, लग रहा है ना कि 49 - 2, हाँ ठीक है, वही टाइप का है। तो क्या किए थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया गया है कि वहाँ तो गुना में था, यहाँ डायरेक्ट बटे में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोचिएगा समझिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले ऐसा कीजिए ना कि x + 1/x का मान 7 दिया है ना, स्क्वायर तक पहुँचना है। सबसे पहले आप इसका दोनों साइड वर्क करके, करने का मतलब वही x² + 1/x² का मान निकाल दीजिए। x² और प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो कहने का मतलब k² - 2, तो 49 - 2 तो कितना आने वाला है 47। तो आ गया 47, तो खैर आ गया। अब क्या करना है, अब इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से चलिए यहाँ से क्या हो गया, आपका टाइप चेंज हो गया। बोले 2 क्वेश्चन हर टाइप का कर लेंगे, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लग रहा है ना कि 42 है, 42 से गया है 84। कहने का मतलब जो भी होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, तो 49 - 2 47 इसका आंसर होने वाला है। तो यही तो तुक्का मारने के लिए जो है ना, ऑप्शन, किसी क्वेश्चन में ऑप्शन ही सेट नहीं किए हैं कि आप लोग पक्का जो है ना तुक्का मारिएगा। तुक्का मारिएगा तो सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, तुक्का मारने, देखिए तुक्का मारना जरूरी है, लेकिन कब, जब उस टाइप के सवाल पे आप लोग अभ्यास कर लिए हैं, उसका बेसिक आपको पता है, तब तुक्का मारिएगा, तुक्का आपका सही होगा। ठीक है, कहने का मतलब समझे। कहने का मतलब इसलिए आपको एक बार जो है ना, सबको सॉल्व करना भी आना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन को, जिस समय वीडियो बना रहे हैं ना, तो ऑप्शन इसमें देवे नहीं किए हैं। और पीडीएफ में क्या होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा और आप सिंपली इसका आंसर कितना कीजिएगा, 47 × 49 - 2। ठीक है, कहने का मतलब अब देखिए, हो सकता है 49 की जगह पे 51 भी दिया हो, तब क्या कीजिएगा। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग, x/1/x के फॉर्म में लाइए। तो कैसे लाइएगा, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा। कैसे तोड़िएगा, इसको तोड़ दीजिए x पर पावर 42 और बटे x पर पावर 21 और प्लस 1/x पर पावर 21। क्या हो गया, चलिए बराबर 7 लिख सकते हैं, बोलिए एकदम। और उसी टाइप से इसको भी तोड़ के रखिए, इसको भी तोड़ के रखिए। क्या रखिए कि x पर पावर 84 और बटे x पर पावर 42 और प्लस 1/x पर पावर 42। ठीक है, अब देखिए क्या आने वाला है। दोनों साइड को हम लोग उठा के सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से जब भाग में रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो क्या आ गया, x पर पावर 21 और प्लस 1/x पर पावर 21 बराबर 7। और इधर क्या आ गया आपका, इधर आ गया आपका, यहाँ से फिर पावर घट जाएगा, तो x पर पावर 42 और प्लस 1/x पर पावर 42। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए अगर पावर को आप लोग इग्नोर कीजिएगा तो 21 का दुगना ही तो है 42। बोलिए हाँ है। कहने का मतलब अगर x
प्लस 1/x का मान 7 है, तो हमसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2, 7 49 माइनस 2, तो कितना आने वाला है 7 49 माइनस 2 47। ठीक है, 47 विल बी फाइनल आंसर। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बोलिए 100% बढ़िए। लेकिन लास्ट में जो हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे गिज मिजा के जो जा रहे हैं, कितना ख़राब काम कर रहे हैं, इसको फ्रेश से कीजिए। बोलिए के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो 47। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए अगर आप शुरू से, मतलब आज का जो वीडियो हम लोग का, अगर आप रेगुलर शुरू से बिगर स्किप किए प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम लोग, मतलब मेरे साथ आप आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले वीडियो को रोक के एक बार बाहर से फ्रेश से मुँह कान धो के, ठीक है, चाय वो पी के उसके बाद आ जाइए। ठीक है, इसमें कलर कौन ले, कलर कैसा लें समझ में नहीं आ रहा है, पीला लाल सब मिक्स है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, काला तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल है, x बराबर दिया हुआ है हम लोग के पास √5 + 1 और y बराबर दिया है √5 - 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग से पूछा गया है क्या, x² बटे y²। कहने का मतलब अगर x बटे y करें, चलिए आ गया क्या आ गया, कौन फार्मूला नज़र आ रहा है आप लोग को, रूट अंदर a प्लस रूट अंदर b बटे रूट अंदर a माइनस रूट अंदर b। ठीक है, कहने का मतलब फार्मूला या सवाल सेट हो रहा है। लेकिन इसको सोल्व करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है, इसको सोल्व करना। अब इसको अगर आप लोग सोल्व कर लिए तो आप लोग इधर तो हल्का है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा, आराम समझिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x² बटे y²। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x² प्लस y²। बोलिए बिल्कुल लिखा हुआ है। और यहाँ से जो है, अगर इससे हम 4 से 2 तोड़ के यहाँ ला दें, ठीक है, देखिए इसको आपस में गुना किया जाए, देखिए x² से x² कटने वाला है, y² से y² कटने वाला है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बोलिए 1 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसमें केवल 2 जोड़ दें तो a + b का होल स्क्वायर पे आ जाएगा। बोलिए एकदम आएगा। तो देखिए इसको ला देते हैं, x² बटे y² और प्लस में क्या है y² बटे x²। और 6 है ना, 6 से 6 को हम लोग 4 + 2 लिख दिए। ठीक है, और ये 2 को उठा के हम लोग यहाँ पे लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। तो बाकी जो बचा यहाँ से यहाँ तक, अभी कहाँ से कहाँ तक का कहानी ख़त्म किए हैं, इसका ख़त्म किए हैं, और 6 को तोड़े 4 + 2 में, और 2 का कहानी ख़त्म किए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलिए यहाँ सबसे पहले आप 4 कॉमन ले लीजिए। बोलिए 4 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचने वाला है, x बटे y और प्लस y बटे x। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 4 जो हम लोग का 6 था, 6 को 4 और 2 में तोड़े थे, और ये 2 को यहाँ ला लिए थे, यहाँ बचा हम लोग का 4, और इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, बोलिए क्यों लिखे ऐसा, यहाँ कितना हुआ, a² जोड़ b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग का a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है आपको, बोलिए 100% लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग लिख दें x बटे y प्लस y बटे x का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस 4 को गुना में 4 है ना, बोलिए हाँ है, गुना में 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं। बोलिए एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को हम लोग क्या लिख दिए, 2 गुना 2। अब देखिए अगर ये पूरा, अगर इस पूरा को हम लोग a माने और 2 को माने b, तो a, ठीक है, कहने का मतलब इसका जो है, इसको x बटे y और y बटे x को a माने हैं, समझिएगा, उसको स्क्वायर को a नहीं माने हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ला लिए। ठीक है, इस फॉर्म में ला लिए। और अगर ये पूरा फॉर्म
एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स को अगर ए माना जाए तो ए स्क्वायर है, बी को 2 माना जाए या 2 को बी माना जाए तो बी स्क्वायर है, बोलिए बी स्क्वायर है। और यहाँ देखिए 2ba या 2ab, बोलिए 100% है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ab 2a, फिर तो वही लिखें। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, समझिए ना, समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी सवाल तो आप लोग इसको औरली उड़ा दीजिएगा एक बार, लेकिन जो है ना पहले बार, ठीक है, सबसे फर्स्ट बार अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं तो इसलिए बोले आपको चाय नाश्ता करके आइए। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो इसको तो औरली उड़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नया है उसके लिए थोड़ा सा हम नए बन जाते हैं। तो चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, एक्स बटे वाई और प्लस वाई बटे एक्स, ए हो गया, और बी हम लोग का कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, इसको सोल्व किए तो इतना से आया, इसको अब हम लोग साफ करते हैं। बोलिए यहाँ तक नोट कर लिए आप लोग, बिल्कुल। चलिए अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको समझिएगा। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, समझना है तो टाइम मत देखिए, ठीक है। और दोबारा अगर वीडियो देखिएगा तो हो सकता है कि 1 घंटा का वीडियो हो, 45 सेकंड का, 45 मिनट का वीडियो हो, या लगभग 1 घंटा से कुछ अधिक का वीडियो हो। अगर आप एक बार समझ गए तो 1 घंटा कोई बड़ा समय नहीं है, ठीक है। और दोबारा अगर आप कभी इसको भविष्य में देखिएगा तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट जो है ना काफ़ी है इस वीडियो को दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा फिर से देखने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा। इतना समय जो हम दे रहे हैं इसको आप डायरेक्ट स्किप कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स और प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बोलिए लिख सकते हैं। जब इतना हम लोग लिख दिए तो अब हम लोग को इतना का ज़रूरत है, किसका ज़रूरत है, 2 का ज़रूरत तो है नहीं, x बटे वाई, वाई बटे एक्स का ज़रूरत है। तो देखिए x बटे वाई का मान कैसे निकालिएगा, x बटे वाई, x का मान कितना है, x का मान है √5, ठीक है, इसको √1 लिख दें। चलिए y का मान कितना है, √5 माइनस √1, और प्लस इसका सेम क्या होता है, उल्टा, मतलब y बटे x, तो कहने का मतलब √5 माइनस √1 और बटे √5, इस बार प्लस ना होगा, x है ना, √1। बोलिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मान x बटे वाई, वाई बटे एक्स का मान कितना हो जाएगा। इस फॉर्म को तो हम लोग भली भांति जान रहे हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी, 2 को भूलिएगा ना, एक बार भूल गए थे, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस बी और बटे में ए माइनस बी, तो 5 और 1 कितना होगा, 6, ठीक है। 5 और 1 6, और 6 को 2 से गुना किया जाए, 2 गुना 6, ठीक है। और नीचे क्या आने वाला है, ए माइनस बी, तो 5 माइनस 1 तो आने वाला है 4, और ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो 3 आया। किसका, इसका मान अभी भी थोड़ा सा लोचा है, x प्लस एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान 3 आया है, लेकिन ये 2 भी तो बचा है, इस 2 को भी तो जोड़ना है। तो कितना आ गया आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आपका आया 5, ठीक है। टोटल का मान कितना आया, 5, और यही इस सवाल का सही जवाब था, ठीक है। इसके बाद जो सवाल है काफ़ी इजी है, ठीक है, समझ में एकदम फटाफट आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। चलिए यहाँ से फिर टाइप चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से फिर क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया। अगर टाइप चेंज हो गया तो आप लोग नोट कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल को भी समझिए। देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करना पड़ता है, पूछा किसका मान गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 बटे एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्स प्लस 1 बटे एक्स कैसे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या कीजिए, आप लोग दोनों साइड भाग दीजिए। किससे भाग दीजिएगा, दोनों साइड, तो √x से पहले भाग दीजिए, ठीक है, √x से भाग दीजिए। तो क्या आने वाला है, इसको आप √x से भाग दीजिएगा और बराबर के उस साइड भी √x से भाग दीजिएगा। तो क्या आने वाला है समझिएगा, क्या आने वाला है आपका। अगर आप लोग यहाँ सिंपली √x से भाग दीजिएगा
और यहाँ भी समझिए रूट एक्स से भाग दिया गया है, तो क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे माइनस है, याद रखिएगा यहाँ माइनस है, गुना नहीं है, ठीक है, माइनस है, तो आ गया आपका x बटे रूट एक्स, और माइनस में क्या आ गया 5 रूट एक्स बटे रूट एक्स, और -1 बटे रूट एक्स, और बराबर 0 में भाग देंगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब देखिए x को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो एक रूट एक्स और एक रूट एक्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, रूट एक्स, और यहाँ से तो पूरे साफ हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 5, और यहाँ पे बचा 1 बटे रूट एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको यहाँ पे रख लेंगे रूट एक्स -1 बटे रूट एक्स, और इस 5 को उधर भेज देंगे, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए, रूट एक्स को अगर एक बार स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये हो गया x -1 बटे एक्स बराबर 5। अगर इसका होल कहने मतलब स्क्वायर निकालेंगे, कहने का मतलब हो जाएगा एक बार दोनों साइड वर्क करके निकालेंगे तो क्या आने वाला है, एक्स + 1 बटे एक्स। तो कहने का मतलब वही ना हो रहा है हो कि एक बार अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, x + 1 बटे एक्स का मान कितना आएगा, k² - 2, ठीक है। तो 5 25 और -2 माइनस नहीं आएगा, ठीक है। 5 25 माइनस में 2a भी यहाँ होगा तो प्लस में जाएगा, 5 25 और 2 27, ठीक है। तो किसका मान आया, x + 1 बटे एक्स का मान आया, ठीक है। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, स्क्वायर का, तो एक बार इसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x² + 1 बटे x², तो फिर क्या होगा, k² - 2 इस बार, ठीक है, इस बार +2 ही बचने वाला है। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, और इस बार कितना होगा, +2 या -2, तो बोलिए -2, तो कितना आने वाला है, 727, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। बढ़े अगले सवाल पे, बोलिए बिल्कुल। तो ये रही है, ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन। चलिए, ये भी सेम टू सेम टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, चेंजिंग है, थोड़ा सा क्या है, चेंजिंग है। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि x बराबर 11 - 2√30, तो पूछा गया है x²। कहने का मतलब स्क्वायर तक कैसे आइएगा, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको किस टाइप से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कीजिए, x इधर रहने दीजिए, और उधर से जो है ना -2√30 को इधर लाइए प्लस में 2√30, और बराबर के साइड क्या बचा, 11। अब क्या कीजिए, आप दोनों साइड वर्क कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, उधर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। तो कहने का मतलब a² और जोड़ b² कहने का मतलब कितना होगा, 4 और 4 तिया 12, 120, a² जोड़ b² और +2ab, तो 4√30, ठीक है, 2, ठीक है, और a तो 4 तिया 12 कहने का फिर और ली कहने का मतलब 4 और 4√30, ठीक है, और b तो गुना होगा x, बराबर कितना हो गया, 121। बोलिए कोई दिक्कत, गलती नहीं की, a² जोड़ b² + 2ab, 2 दूना 4, 4 गुना √30 और a, ठीक है, 2ab बराबर इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 120 को जो है ना उधर भेज देंगे, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग के पास क्या बचेगा, x² + 4√30x, समझिए x कहाँ लिख दें, चलिए समझिएगा, रूट के बाहर x है, और इधर बचा क्या, हम लोग के पास 120 घट गया तो यहाँ बचा 1। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मान नहीं आया है, बटे में लाना है ना, ऐसा कीजिए ना, फिर दोनों साइड क्या कीजिए, x से भाग दीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, x से भाग दीजिए। अगर x से भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर से 1 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, एक लिखना पड़ेगा आप लोग को, हो सकता है कि बाद में अगर स्क्रीनशॉट से समझना चाहें तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट से अगर समझना चाहे बाद में तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों साइड x से भाग देंगे, ठीक है। अब बाद में स्क्रीनशॉट से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ क्या आने वाला है, हम लोग का x बचेगा, ठीक है,
और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से x और x कट जाएगा तो क्या बचेगा 4√30, ठीक है। और इधर क्या हो गया 1/x। अब ये 1/x को इधर लाइए और 40√30 को उधर भेजिए तो क्या आने वाला है, x - 1/x बराबर 4√30। लेकिन पूछा किसका मान गया है, हमें किसका मान पूछा गया है, तो बोलिए स्क्वायर का, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने का बाद क्या आएगा हम लोग के पास, तो k स्क्वायर -2 नहीं माइनस में है तो +2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 16, 16 को 3 से गुना कीजिएगा, 16 × 48, 480, 480 -2 नहीं होगा, इस बार +2 होगा, ठीक है। तो 482 जो मान आया, किसका मान आया, तो आप बोल दीजिए x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का मान आया, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं है, ठीक है। एक बार में समझ में आ गया, इसी टाइप से समझ में, पहले बार में समझ में आपको हो सकता है कि जैसे टाइप चेंज करें और आप समझ लेते हैं कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं अलजेब्रा का न्यू स्टूडेंट, हम समझ रहे हैं आपको न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले बार में आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन जैसे ठोकेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और इससे भी अधिक समझ में आएगा जब इसका प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। उसके बाद हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको जो है ना औरली सब क्वेश्चन जो है ना घटा-घट तलत्तर उड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया x² - 10x + 1 बराबर 0, तो क्या हो गया, तो आपसे पूछा गया है कि x² + 1/x²। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड x से भाग देंगे, ठीक है। दोनों साइड x से भाग दिए, तो भाग देने के बाद हम लोग के पास क्या आ गया, यहाँ से देखिए भाग दीजिएगा, तोड़ के तीनों में अलग अलग कीजिएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ बचेगा आपका x, और ये x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या -10, और प्लस 1/x कीजिएगा तो 1/x ही रह जाएगा, और बराबर के साइड क्या आने वाला है 0, ठीक है। उसके बाद आप कीजिएगा तो क्या आने वाला है, इस 10 को उधर फेंकिए और इधर तो है ये है, तो x + 1/x बराबर क्या आ गया, माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस में 10। तो इसका मान अगर आ गया तो स्क्वायर का निकालना कितना बड़ा बात है, k स्क्वायर +2 या -2, तो बोलिए -2 का है, यहाँ 2 भी प्लस में आएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, 100, 10 का स्क्वायर 100 - 2 तो 98, ठीक है। अब समझ में आया, बोले 100% समझ में आ गया सर जी। अगर 100% समझ में आ गया सर जी तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा सर जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए उड़ाया जाए इसको। सवाल क्या है, सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि x + 1/x आ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, x से भाग देते हैं। x से भाग दीजिएगा कि √x से भाग दीजिएगा, बोलिए √x से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड √x से भाग दे दिए, ठीक है। अगर √x से भाग दे दिए तो हम लोग का क्या आया, समझिएगा। उसी टाइप से तोड़ के कहीं यहाँ पे माइनस सट जाता है ना थोड़ा सा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर माइनस सट के आ गया, आप लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, एक बार तोड़ के लिख देते हैं। तो x बटे √x, बोलिए -11 √x/√x, और इधर हो गया -1/√x, तो बराबर क्या उधर आने वाला है 0, बोलिए एकदम आने वाला है। अब यहाँ से समझिएगा, इस x को √x × √x लिख दिए तो एक √x से एक √x कट जाएगा, बचेगा क्या √x, और यहाँ से तो पूरे कट गया तो बचा क्या -11, और यहाँ क्या बचा 1/√x, बराबर क्या आ गया 0, बोलिए। अब क्या करेंगे, 11 को उधर भेजेंगे और इसको इधर रखेंगे, ठीक है। माइनस में 1/√x बराबर क्या आ गया 11। लग रहा है इस टाइप का सवाल अब कितना भी भारी क्यों ना हो हम लोग बना सकते हैं, बोलिए 100% बना सकते हैं। तो क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए। तो अगर इसको मान लिया जाए कि x है और ये भी 1/x से बराबर 11 है, तो एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो आने वाला है क्या, तो x माइनस, ठीक है, माइनस में आएगा प्लस में आएगा। अगर स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा आपका ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर। देखिए हल्का फल्का जो है आपका जो है, इसलिए हम लोग जो है ना बेसिक से आपको क्या बताएं, ट्रिक नहीं बताएं, डायरेक्ट प्रूव करके बताए हैं कि a + b का होल स्क्वायर। पहला वीडियो में हम लोग प्रूव करके बताए हैं
कि कैसे प्लस में हो जाता है बार बार। एक बार माइनस से आप स्क्वायर कीजिएगा तो दोबारा क्या आएगा, प्लस में ही आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 2, तो 11 एक ऐसा से 121। अच्छा माइनस या प्लस, बोलिए यहाँ माइनस में आने वाला है तो प्लस आएगा, 121 प्लस 2 तो 123। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हमें किसका मान चाहिए, एक्स स्क्वायर का, और 1/x स्क्वायर का। एक बार फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या आने वाला है 123 का होल स्क्वायर। इस बार क्या प्लस 2 या माइनस 2, बोलिए इस बार तो पक्का प्लस 2 इधर होगा तो इधर माइनस 2 होगा। तो क्या आ गया, 100 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 123 का होल स्क्वायर और माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आप लोग का, चलिए यही था आज का लास्ट क्वेश्चन भैया। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।